साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कोशिश कीजिए कि इस कलयुग में भी आपके घर कोई आए तो वो भोजन कर कर जाए। उसको भोजन करना ही नहीं करना उसकी मर्जी, लेकिन आप तो उसे भोजन जरूर पूछिए। कहते हैं हमें अमावस पर और नवरात्रि पर किसी के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने सारे पुण्य उसे दे देते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको ये बताऊंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके संसार पर बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 26 मार्च का दिन है, गुरुवार का दिन। अब देखिए, कोई अष्टमी पूछता है, कोई नौमी पूछता है, आप जो पूजें उस हिसाब से देख लीजिएगा। आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं कन्या पूजन के बारे में, कलश के बारे में बताने जा रही हूँ। जो जौ हमने बीजी है, जो उसका जल है, जो नारियल है, जो खेतरी है, उसका आखिर करना क्या है, ये तमाम जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या पूजन अष्टमी और नौमी की किसी किसी के घर में सप्तमी में भी किया जाता है। कन्या पूजन के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन जितनी जल्दी पूजा कर ले उतना अच्छा है। देखिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको भूख लगती है। कन्याएं भी छोटी छोटी सी होती हैं, उन्हें सुबह सुबह भूख लगती है, वरना 12-1 बजे तक तो सबके घर में खा चुकी होती है। फिर जो आप पूजा पाठ करते हो उसका भोजन वो ग्रहण करती हैं, तो उसको उनको आनंद नहीं आता। बस यही बात है। और कहते हैं ना, अर्ली राइजर अर्ली, सुबह जल्दी उठने पर जो आनंद की अनुभूति है वो किसी में नहीं है। आप माता रानी की पूजा और हवन के बाद कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इन 2 दिनों में हर समय शुभ माना जाता है। बस आप स्टेप टू स्टेप समझते जाइए करना क्या है। सबसे पहले कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रण दीजिए। एक दिन पहले बता दीजिए जिस स्थान से कन्या पूजन करना है उस स्थान को शुद्ध कीजिए, गंगा जल डालिए, उनको आसन दीजिए और देवी के बैठने के लिए वहां हर जगह पर फूल और धूप अगरबत्ती जरूर जलाइए। उस स्थान को साफ सुथरा कर आसन दिया। कन्या पूजन में माता की विधि आपने पूरे 8-9 दिन अच्छे से की है, लेकिन अगर आपने माँ का विसर्जन, कन्या का विसर्जन, कन्या की पूजा, उसका प्रसाद अच्छे से नहीं किया तो सब बेकार है। बहुत लोगों के घर में हवन होता है तो हवन कर कर ही प्रसाद करें। जब कन्या घर आए तो सबसे पहले उनके पैर धुलाएं, उन्हें आसन पर बिठाएं, उन्हें कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, हाथ में कलावा बांधें और उसके बाद उन्हें पानी पूछें, उनकी आरती करें। फिर कन्याओं को हलवा, पूरी, चना, सब्जी जो आपने बनाया वो भोजन दें। कन्याओं को भोजन दें और अपने हाथों से खिलाएं, जरूरी उपहार दें। अंत में कन्याओं को माँ के जयकारे लगाएं, जयकारा शेरा वालिदा, उनके पैर छुएं, उनके बाल हाथों से सवारें। कन्याओं का बहुत महत्व है। कहते हैं कन्या पूजन करने से देवी अंबिका बड़ी कृपा करती है आप पर। कन्या पूजन करने से बिल्कुल ऐसे करना जैसे बच्चियां नहीं आई हैं, जैसे माँ स्वयं चल कर आई है। शास्त्रों के अनुसार आपको 9 कन्याएं, 1 हनुमान जी और 1 भैरव बाबा बिठाने चाहिए। कन्या 2 साल से लेकर 10 साल की बीच में ही होनी चाहिए। कोशिश करें कि कन्या वही ले जिन्हें बिल्कुल भी जो है मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो। नवरात्रों के बाद कलश का क्या करें? जब कन्या आई हुई है उससे पहले ही नारियल उठाइए, नारियल को तोड़िए, नारियल को तोड़कर उन कन्याओं को खाने के लिए दीजिए। अगर नारियल टूटा हुआ खराब निकलता है बेहद उत्तम है। उस कलश का जल कन्याओं पर भी छिड़के और पूरे घर में भी छिड़के। बाकी जल को अपने घर के जो मनी प्लांट के पौधे हैं या नीम का पौधा है उसमें डाल दीजिए, पर तुलसी के पौधे में मत डालिए। उसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का रखा है उसे अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करना बेहद ही खूबसूरत होता है। कलश को इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें नीचे हल्का सा छेद करके कोई पौधा लगा दीजिए। या अगर कलश छोटा है तो उसे पेन स्टैंड बना लीजिए, बच्चों के कमरे में रख दीजिए। पूरे कलश इतना स्थापित है, उसने पूरे के पूरे 9 दिन जो है आपने जो पाठ किया है वो सुना है, तो कलश में अपने आप में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है ना। नारियल खा लीजिए, प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। टूट जाए नारियल तो वो अच्छा होता है, अगर खराब निकले इसको लेकर मन में कोई वहम ना लाए। सही है तो प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। श्रृंगार का सामान जितना आपने माँ को अर्पण किया था वो सारा का सारा सामान जो है वो आप कन्या को ही दे दीजिए। थोड़ा सा सामान अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा के लिए रख लीजिए। माँ को जो तुलसी पहनाई थी वो अपनी गाड़ी में लपेट दीजिए, अपनी फैक्ट्री में लगा दीजिए, मुख्य दरवाजे पर घर के लगा दीजिए, बेहद शुभ रहता है। और जो कलश है उसका मैंने आपको बता दिया, जौ जो है वो निकाल के थोड़ी सी लोग अपने पास रख लेते हैं और बाकी गाय को खिला दीजिए। थोड़ी सी अपनी तिजोरी में रख लीजिए और जो मिट्टी है उसे अपने ही घर के गमलों में लगा लीजिए। इतना आसान है। लेकिन 9 दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं अपने घर में बुलाकर किसी छोटी सी कन्या को, तो ये सबसे बेहतर है। याद रखिए कि विसर्जन बहुत भाव से कीजिए और जिस जगह पर बैठकर कन्याओं को आपने खाना खिलाया है उसी जगह पर बैठकर स्वयं भी भोजन कीजिए, तभी आपकी पूजा सिद्ध होती है। और कन्याओं के जाने के तुरंत बाद हम चीजें
समेटना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, कन्याओं के जाने के तुरंत बाद चीजें समेटने नहीं है। माँ आकर अभी बैठ कर गई है, पूरा परिवार वहां बैठकर हंसी मजाक करे, गाने गाए, वीडियोस बनाए आपस में, उसके बाद उस जगह की सफाई हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी कमेंट्स में जरूर लिखिए और पूरे 9 दिन किसी कन्या को बुलाकर अपने घर में पूजा कीजिए। जय माता। तुम परमात्मा की पूजा मंदिर में करने, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, नौकरी दे दो, बच्चा दे दो, छोकरी दे दो, मान दे दो, सम्मान दे दो, इसलिए करने जाते हो। एक बार भगवान की पूजा भगवान के मंदिर में सिर्फ ये करने जाओ कि आज तुझसे मुलाकात करने आया हूं, आज तेरी सेवा करने आया हूं। फिर ये नौकरी, बच्चा, छोकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी नहीं, मांगनी नहीं पड़ेगी, दौड़ दौड़ कर, छप्पर फाड़ कर आपके पास आएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। जयकार है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। 19 मार्च गुरुवार का दिन। जय माता दी। अब चैत्र मास नवरात्रि आ रही है। चैत्र नवरात्रों में क्या खास है, कैसे 9 दिनों में आपको रखनी है सारी बातों का ध्यान। माँ जगदम्बे को खुश करना है, माँ का बच्चा बनकर उसकी गोद में बहना है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है, अच्छे कर्म करने हैं। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन आप तो जिस चैनल पर जुड़े हैं, 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ अलग करना है इस बार नवरात्रि के पहले दिन ही माँ के मंदिर में इमली और चीनी रख कर आइएगा। जी हाँ, पहले नवरात्रि 19 मार्च को ही इमली और चीनी रख कर आइएगा। मीठा और खट्टा ये साल दोनों ही अनुभव आपके बैलेंस रहे, या तो खट्टा खट्टा हो जाता है या मीठा मीठा हो जाता है। शुरू में तो बहुत अच्छा हो गया और फिर खराब हो गया। तो खट्टा मीठा यानी कि इमली और चीनी आप सबको मंदिर में एक पैकेट रख कर आनी है। माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रों में हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। ये पर्व हिंदू कैलेंडर में कुल 4 बार मनाया जाता है। इस पर्व का आगमन ऋतु परिवर्तन का संकेत भी होता है। जैसे चैत्र मास के पर्व में गर्मियों का मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसे हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। तो हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। आस्था के साथ, विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चैत्र मास के नवरात्र में भक्त भजन किया करता है। माँ दुर्गा उसे सुख, शांति, स्मृति और कामना देती है। मन को एक बड़ा सुकून मिलता है। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान गुस्सा, नकारात्मक विचार, किसी को नीचा दिखाना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, निंदा करना, इससे बचना चाहिए। व्रत रखने वालों को नवरात्रि में एक लकड़ी की जो है ना तखत, एक छोटा सा तख्ता लेना चाहिए, एक छोटी सी चौकी लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उस पर ही माँ की मूर्ति, कलश वगैरह को स्थापित करें। और बात रही आपकी, तो आपको या तो जमीन पर सोना चाहिए, लकड़ी के तखत पर सोना चाहिए। गद्देदार बिस्तर को, गद्दे को छोड़ देना चाहिए। और जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं, कोशिश करिए कि उसे त्याग दें। व्रती को एक समय का भोजन करना चाहिए। आप अगर व्रत नहीं भी रख सकते, फलाहार करना चाहिए, नहीं भी कर सकते तो अल्प आहार खाएं, कम खाना खाएं, वो भी व्रत के जैसा ही है।